हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके नींबू के पौधे में फल फूल नहीं आते हैं? तो मैं आज के वीडियो में ऐसा टिप्स बताऊंगा, फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपके कोई भी पौधे में अगर कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो कलियां एवं फूल तो आएंगी, साथ ही साथ जो फ्रूट आएंगे सैकड़ों की संख्या में आएगा और बड़े बड़े आकार में आएगा। दोस्तों, यह नींबू का पौधा जमीन में नहीं लगा है, हमने गमले में लगाया है, वो भी 20 इंची से 24 इंची का पोट में। तब इस समय देखिए कितने हेवी, यानी सैकड़ों की संख्या में और बड़े बड़े आकार में नींबू आए हैं। तो आपको भी ऐसे नींबू चाहिए तो इस वीडियो में बने रहिए और पूरे अंत तक देखिए। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊँ, कितना भी पुराना पेड़ क्यों ना हो, अगर उसमें कलियां फ्रूट नहीं आ रहे हैं तो आने लगेगा। यह बारहमासी नींबू का पौधा है जो कि यह सालों भर इसी तरह से फ्रूटिंग देता है मेरा सैकड़ों की संख्या में, यानी हर एक 4 महीने में इसमें इसी तरह से कलियां एवं फ्रूट आते हैं। वैसे तो नींबू के पौधे में आपके फरवरी मार्च में फूल आते हैं, जून जुलाई में आते हैं, फिर दिसंबर में आते हैं। तो दोस्तों, हमने जून जुलाई में इस पौधे में मेरा फ्लावरिंग आया था, जो कि अब 4 महीने के बाद यह पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसका हार्वेस्टिंग करूंगा। तो आपको इतने बड़े बड़े नींबू चाहिए तो इसके लिए हमने सिंगल सुपर फास्फेट का यूज किया पौधे में। तो क्या आपके नींबू के पौधे में कलियां नहीं आ रही है, तो मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा जिससे अगर 1 चम्मच डालते हैं तो आपके प्लांट्स में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे और फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यह सिंगल सुपर फास्फेट है जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और ऐसे 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कलियां लाने में मदद करते हैं। जिस प्लांट्स में भी अगर कलियां एवं फ्रूटिंग नहीं आती है तो इसका अगर आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 1 चम्मच डाल दीजिएगा तो आपके प्लांट्स में कलियां एवं फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा, चाहे वह कितना भी पुराना पौधा क्यों न हो। दोस्तों, ऐसे तो नींबू के पौधे में आपका 6 महीने के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है, लेकिन आपके प्लांट्स जब 2 साल के हो जाते हैं गमले में लगे, तब इसमें ज़्यादा संख्या में, यानी सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और इसे जब भी लगाएं तो आप 20 से 25 इंची का मिट्टी के गमले में लगाएं। प्लास्टिक के गमले में प्लांट्स का ग्रोथ कम होता है, अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। उसके बाद जब कलियां आएँ तब आपको पानी की मात्रा कम करना होगा, मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना होगा। ओवर वाटरिंग करने से आपके जो कलियां हैं वो फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। प्रायः अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब कलियां आती है तब पानी आप ज़्यादा मात्रा देते हैं, जिससे आपके प्लांट्स में फूल तो आते हैं लेकिन वह फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब कलियां आएँ तब आपको पानी की मात्रा एकदम सीमित कर देना होगा, मिट्टी ड्राई होगा तब आपको इसमें पानी देना है। और जब फ्रूटिंग हल्का छोटे छोटे मटर के दाने के अनुसार हो जाए तब आपको ये मिक्स फर्टिलाइज़र देना होगा। उसके बाद हर एक 1 महीने के अंतराल में आप पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिएगा, तब आपके प्लांट्स में इतने बड़े बड़े नींबू और सैकड़ों की संख्या में सिर्फ नींबू ही नज़र आएंगे। दोस्तों, मेरे दूसरे प्लांट्स गंधराज नींबू है, इसमें भी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो फल है वो बहुत बड़े बड़े आकार में होते हैं। तो अगर आप बारहमासी नींबू और गंधराज, ये 2 प्रजाति के नींबू को गमले में लगाइए, जो कि गमले में लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी है, और दोनों में फ्रूटिंग आपको सालों भर होता है। दोस्तों, मई के महीने में मेरे इस पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही थी, तो हमने सिंगल सुपर फास्फेट का फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच यूज किया। उसके बाद इस पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आया है। तो गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके, दोस्तों, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा, जिससे ये फ़ायदा हो कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और प्लांट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। तो आपके तो देखिए, आपके पौधे में अगर कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आप 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर इसको अच्छी तरह से कवरिंग करके प्रॉपर सनलाइट्स में पौधे में रख दीजिए, क्योंकि यह सिंगल सुपर फास्फेट का गुण है कि अगर जिस पौधे में भी कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो यह फूल एवं कलियों से पौधा आपका पूरा भर देगा। दोस्तों, यह सिंगल सुपर फास्फेट का ही कमाल है कि इस पौधे में सैकड़ों की संख्या में नींबू आए हुए हैं और नवंबर के महीने में अब यानी यह पक के तैयार हो गया, जिसे मैं हार्वेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, आपको नींबू के पौधे में कैसे अप्लाई करना है कि इतने बड़े बड़े फ्रूटिंग आए। तो मई के महीने में मेरा जब कलियां आई थी, मैंने सिंगल सुपर फास्फेट का यूज किया और फिर उसके 2 महीने के अंतराल के बाद हमने यह मिक्स फर्टिलाइज़र पौधे को दिया।
तब मेरे पौधे में सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग आया है। तो गमले की मिट्टी को आपको कुड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करना होगा। इससे मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और अब जो भी प्लांट्स में खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और फ्रूट से भर जाएगा। तो इसी तरह से एक तरफ साइड कर दीजिए। आपको गमले की मिट्टी को फेंकना नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और यह मिट्टी को फंगस तो लगने नहीं देता है और आपके मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। तो उसका आपको 1 चम्मच ले लेना है। गाय से बना गोबर का खाद है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है और यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसका आपको आधा किलो ले लेना है और गमले की मिट्टी कुड़ाई करके साइड में पूरा आपको इस तरह से डाल देना है। फर्टिलाइजर है, यह समुद्र में रहने वाले घास शैवाल से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, खनिज लवण पाया जाता है। इसका काम यह है कि मिट्टी की नमी बरकरार रखता है और पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फल का आकार को बड़ा बड़ा करता है। इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है, यानी 40 से 50 दाना, और डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये लकड़ी का राख है, इसे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह मिट्टी में फंगस को लगने नहीं देता है और यह जड़ से सबका सफाया कर देता है। 200 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी की कुड़ाई करके आपको साइड में इस तरह से डाल। दोस्तों देखिए, यह एनपीके फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 20 से 25 दाना ले लेना है और गमले की मिट्टी में सेट करके आपको इसी तरह से डाल के ऊपर से तोप देना है और वाटरिंग आपको सेम डे में कर देना है, जिससे बाद आपके पूरे प्लांट्स में फल ही फल नजर आएंगे और कलियां जो है वो गिरेंगे नहीं। इस तरह से आप तोप के आराम से वाटरिंग कर दीजिए। पानी डालकर दोस्तों आपको ऐसे जगह में रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो इस पौधे में। इसको अब जब भी लगाए तो मिट्टी के गमले में लगाए और बड़े से पोट में लगाए। तो हमने इसे 28 इंची के पोट में लगाया है मिट्टी के गमले में। आप भी लगाइए, आसानी से प्लांट्स ग्रो करेगा और हरा भरा रहेगा और पूरा फल से पौधा आपका भर जाएगा। तो दोस्तों, यह मिक्स फर्टिलाइजर का ही कमाल है कि मेरे पौधे में इतने ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग आ रहे हैं। तो आपके जब कलियां आए तब उस समय आप सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करिए। फिर आप 1 महीने के अंतराल के बाद पोषक तत्व से भरपूर ये मिक्स फर्टिलाइजर को पौधे में दीजिए। पौधे में जो कलियां आएंगी वह गिरेगा नहीं और जो फ्रूट आएंगे वो बड़े बड़े आकार में होगा और सैकड़ों की संख्या में सिर्फ आपको फल ही फल नज़र आएगा। देखिए, मेरे इस पौधे में नवंबर के महीने में इतने ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े आकार में इस गमले में लगे पौधे में नींबू आए हैं दोस्तों। तो आप बारहमासी नींबू के पौधे को लगाइए, इसी तरह से आपके भी फ्रूटिंग होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा संख्या में आपको फ्रूट लेने के लिए आपको इस पौधे में क्या करना है, तो पौधे को पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए और 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप दीजिए और जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और जब कलियां आए तब उस समय आपको विशेषकर ध्यान देना होगा पौधे में। उस समय मिट्टी पूरी जब सूख जाए तब आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग करने से जो कलियां हैं वह गिर जाएगा और फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप पानी की उचित मात्रा को समझेंगे तो आपके प्लांट्स में जो कलियां हैं वो फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और पौधे को कभी सेमी सीड एरिया में नहीं रखना, ऐसे जगह में रखना जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी सनलाइट्स आती हो, क्योंकि सनलाइट्स में यह प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है और कलियाँ को फ्रूटिंग के रूप में कन्वर्ट करता है। जब फल थोड़े बड़े हो जाएं तब आपको वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, बोन मील, नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे में दीजिए, क्योंकि पोषक तत्व के कारण ही पौधे का ग्रोथ होता है और फ्रूट जो होते हैं वो बड़े बड़े आकार में आते हैं। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप नींबू के पौधे का देखभाल करते हैं तो आपके भी नींबू के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फल आएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से नींबू के पौधे का आप देखभाल करिए और समय समय पर या मिक्स फर्टिलाइजर पौधे को दीजिए, जिससे आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में नींबू आएंगे और बड़े बड़े आकार में आएंगे। दोस्तों, नींबू के ये 3 वैरायटी के पौधे को आप गमले में लगाकर बड़े एवं सैकड़ों की संख्या में फ्रूटिंग पा सकते हैं। पहला बारहमासी, जो कि 12 महीना यानी 4 महीने के अंतराल में फ्रूटिंग देगा। दूसरा कागजी नींबू,
यह नींबू भी बहुत अच्छे वैरायटी का होता है और बड़े बड़े आकार में होता है। उसके बाद तीसरा गंधराज नींबू। गंधराज नींबू का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है और यह पोट में आसानी से लगता है और फ्रूटिंग भी आता है बहुत बड़े बड़े आकार में। इस पौधे में दोस्तों कीट पतंगे लगते हैं और पत्ती में मकड़ी लगती है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। हेल्दी प्लांट्स में कलियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। दोस्तों मेरे बताए हुए के तरीके से गमले में लगे नींबू के पौधे का देखभाल करते हैं तो आपके भी नींबू के पौधे में इतने बड़े बड़े आकार में फ्रूटिंग आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।